हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैश्विक खाद्य संकट और भारत का बायोटेक समाधान के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया और वैश्विक खाद्य से रिलेटेड जो संकट हो सकता है आने वाले समय में हमको झेलना पड़े। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, जो है वैश्विक खाद्य संकट की। और ये भी देखेंगे भारत इसमें कैसे बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हेल्प कर सकता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि वैश्विक खाद्य संकट है क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी देखेंगे कि भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या शामिल है, और पूरी डिटेल में इसको समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखेंगे कि वैश्विक खाद्य संकट क्या है, क्या प्रॉब्लम है। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन खाना उतना नहीं है। 2050 तक दुनिया में 9 से 10 बिलियन लोग होंगे और इतने सारे लोगों को खाना देना एक बड़ी चुनौती है। क्यों हो रहा है ये? पहला कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज है, जैसे बारिश का कम होना, सूखा, बाढ़ जैसी प्रॉब्लम खेती में मुश्किल बना रही है। कभी कभी तो बाढ़ जैसे हालात के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है जमीन की कमी, खेती की जमीन कम हो रही है क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं। तीसरा, पानी की कमी, जैसे कि आपको पता है वाटर लेवल हर जगह का कम हो रहा है, इरिगेशन के लिए पानी भी कम पड़ने लगा है। फोर्थ, कीट और बीमारियां, जैसे कि आप अगर कोई फसल लगाते हैं उसमें कीट और बीमारियों के कारण नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो चैलेंजिंग है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट जैसे भूख, कुपोषण और खाने की कीमतों की बढ़ोतरी। गरीबों देशों में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जैसे अफ्रीका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले इंडिया को भी इससे जोड़ा जाता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद इंडिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत का पोटेंशियल क्या है, क्या क्या कर सकता है भारत एक बड़ा एग्रीकल्चर देश है। यहाँ बहुत सारे किसान हैं, करीब 80% किसान भारत में ही हैं। खेती हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है? बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस है जो फसलों को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये फसलों को ज़्यादा प्रोडक्टिव, स्ट्रॉन्ग और न्यूट्रिशियस बनाती है। कैसे हेल्प करेगा भारत बायोटेक के जरिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता जो दुनिया भर में खाद्य संकट को कम कर सके। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या शामिल है? इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसे जीएम फसलें भी बोलते हैं, ये एक ऐसी फसलें हैं जिनको जीन को लैब में चेंज किया जाता है। इससे फसलें कीटों और बीमारियों से तो बचती है, कम पानी और खराब मिट्टी में भी अच्छा ग्रोथ करती है, ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। उदाहरण के लिए भारत में बीटी कॉटन पहले से यूज हो रहा है। बीटी बैगन का भी टेस्ट किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह ये अप्रूव नहीं है। और भी दूसरे तरीके हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्रॉप ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर और बायो फर्टिलाइजर्स भी शामिल है। भारत में जीएम फसलों के क्या फायदे हो सकते हैं? एक्चुअली इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जीएम फसलें ज्यादा उपज देती हैं, इससे खाने की कमी को पूरा किया जा सकता है। सूखा और कीटों से प्रोटेक्शन मिलता है, ये फसलें सूखा, बाढ़ और कीटों से लड़ सकती हैं। भारत जैसे देश में जहां मौसम अनिश्चित है, ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कम लागत, कीटनाशकों और पानी का कम यूज होने से किसानों का खर्चा भी बचता है। पोषण में सुधार, जीएम फसलें न्यूट्रिशियस होती हैं, जैसे गोल्डन राइस बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर करता है। ग्लोबल हेल्प भी कर सकते हैं। भारत अगर जीएम टेक्नोलॉजी को डेवलप करे तो इससे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। हालांकि जीएम फसलों की कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पर्यावरण को नुकसान। कुछ लोग कहते हैं कि जीएम फसलें जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे अगर जीएम फसलें जंगली पौधों के साथ क्रॉस हो जाएं तो इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है। हेल्थ रिस्क, कुछ लोग डरते हैं कि जीएम फूड खाने से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साइंस कहता है कि ज्यादातर जीएम फूड सेफ ही हैं। किसानों की निर्भरता, जीएम बीज बड़ी कंपनियों से आते हैं, जिससे किसान उन पर डिपेंड हो सकते हैं। ये उनकी आजादी को भी कम कर सकता है। पब्लिक ओपिनियन, भारत में जीएम फसलों को लेकर लोग और सरकार बटे हुए हैं। कुछ लोग इसके साइड इफेक्ट से डरते हैं तो कुछ लोग इसके फायदे को देखते हैं। भारत को क्या करना चाहिए? रिसर्च को बढ़ाना चाहिए। भारत को अपनी बायोटेक रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट को नई और सेफ टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी होगी। सख्त नियम बनाने होंगे। जीएम फसलों को अप्रूव करने से पहले उनकी सेफ्टी टेस्ट करना चाहिए, इससे पब्लिक का भरोसा बढ़ेगा।
किसानों को ट्रेनिंग देना चाहिए। किसानों को जीएम फसलों के बारे में सही जानकारी और ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है ताकि वे इसका सही यूज कर सकें। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जीएम फसलों के फायदे और रिस्क के बारे में सही जानकारी देनी होगी। इससे मिथक और डर को कम करना होगा। ग्लोबल पार्टनरशिप, भारत को दूसरे देशों और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बायोटेक सॉल्यूशन डेवलपमेंट करने चाहिए। भारत का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? खाद्य सुरक्षा, अगर भारत जीएम फसलों को सही तरीके से यूज करे तो न सिर्फ अपने देश की बल्कि दुनिया की खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है। बायोटेक इंडस्ट्री से भारत की इकोनॉमिक को बूस्ट मिल जाएगा। नई टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट से जॉब भी बढ़ेंगे। लीडरशिप भी आ सकती है भारत के पास। भारत बायोटेक्नोलॉजी में लीडर भी बन सकता है, खासकर डेवलपिंग देशों के लिए। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो इससे हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि वैश्विक खाद्य संकट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन भारत के पास इसका समाधान करने का मौका भी है। बायोटेक्नोलॉजी और खासकर जीएम फसलें इस संकट को कम करने में गेम चेंजर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए सही रिसर्च, सख्त नियम और पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। अगर भारत सही दिशा में काम करे तो न सिर्फ अपने लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को खाना देने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को जीएम फसलों को अपनाना चाहिए या इसके रिस्क को और स्टडी करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।